हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स। ओके, वैदिक मैथ्स क्या होती है? आप पीछे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो, एक चीज लिखी है क्यूब रूट शॉर्टकट्स विद वैदिक। ये क्यूब रूट शॉर्टकट विद वैदिक क्या है इसमें? देखो, वैदिक मैथ्स एक ऐसी चीज है, राइट, जो चीज मैंने क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट में करने हैं, राइट, वो मैं कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर लूंगा। ओके, तो उसके लिए मेरे को यूटिलाइजेशन किसकी करनी है? वैदिक मैथ्स की यूटिलाइजेशन करनी है, राइट। तो अब देखिए वैदिक मैथ्स है क्या। ओके, क्यूब रूट बेसिकली होता क्या है, मैं किसी भी चीज को जब 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो वो नंबर मेरा क्यूब निकल के आता है। क्या निकल के आता है? क्यूब निकल के आता है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, तो 8 क्यूब है 2 का, तो ये हो गया 8 का क्यूब रूट कौन है? 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें वैदिक मैथ्स क्या है, राइट। तो वैदिक मैथ्स में देखो, स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 का क्यूब क्या है? 1। 2 का क्यूब क्या है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब तो आप सबको पता ही है, सबसे टफ है ये, 1000। 10 का क्यूब क्या है? 1000। अब देखिए ये चीजें हमें याद रखनी है, राइट। तो देखो सीधी सी बात, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। ओके, अब ये क्यूब ना आपको याद रखना है। देखो बेसिकली हमें ना 5 तक तो याद ही होते हैं, हमने जो याद करने हैं वो बस ये 4 बेसिकली याद करने हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज समझाता हूं इसमें, राइट। देखो 1 एंड विद 1, 1 एंड विद 1, उसके बाद देखिए 2 छोड़ दो फिलहाल के लिए, 3 छोड़ दो, 4 एंड विद 4, 4 एंड विद 4, देखिए 4 एंड विद 4, 5 एंड विद 5, 5 एंड विद 5, 6 एंड विद 6, 6 एंड विद 6। ओके, 7 छोड़ दीजिए, 8 छोड़ दीजिए, 9 एंड विद 9, 0 एंड विद 0। यहां तक होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा। ओके, देखो 1 एंड विद 1, 4 एंड विद का क्या मतलब है? एंड विद के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर पड़ा है उसको हम बोलते हैं एंड विद। ओके, 4 एंड विद 4, 5 एंड विद 5, 6 एंड विद 6 एंड विद 6। ओके, 9 एंड विद 9, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या पड़ा है? 9 पड़ा है। 0 एंड विद 0, अब देखिए बचे 4 नंबर। ओके, कौन से? ये वाला एंड ये वाला, राइट। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला 2 एंड विद 8, ये सारे ना भाई बहन है, वाइस वर्सा है। ओके, 2 एंड विद 8, 8 एंड विद 2, 8 एंड विद 2। ओके, कौन सा रह गया अब? 3। देखो 3 एंड विद 7 और 7 एंड विद 3, यहां तक क्लियर हुआ। 3 एंड विद 7 एंड 7 एंड विद 3, 2 एंड विद 8, 8 एंड विद 2। क्लियर? बाकी सारे आपको क्लियर ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ वो वाले
वैदिक है, ये वैदिक उस चीज के लिए इंप्लीमेंट होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा किसी नंबर का, परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट के लिए एक और वीडियो आएगी, आपको नॉन परफेक्ट बताऊंगा कैसे होगा। ओके, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7। मैंने पीछे से तीन डिजिट छोड़ने हैं और ऐसे एक लाइन मार देनी है, राइट। मैंने पीछे से 3 डिजिट छोड़ने हैं और एक लाइन मार देनी है। अब देखो लास्ट पे क्या पड़ा है, 7 पड़ा है ना, लास्ट पे 7 पड़ा है। एंड विद 7 3, यहां 3 लिख दो। इज इट क्लियर और नॉट? एंड विद 7 3 आ जाएगा और यहां पे लिखा है 12। देखो 1 से लेकर मैंने बोला 10 तक आपको याद करने हैं। यहां पर 12 से छोटा कौन है? 12 से छोटा देखिए 8 है ना, 12 से छोटा 8 है, तो 8 किसका है? 2 का है। तो यहां पर ये जो 1 2 1 6 7 है, ये 23 का क्यूब है। सिंपल, वैदिक। दिस इज नोन एज वैदिक मैथमेटिक्स। मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 1 2 1 6 7। सिंपल वैदिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिए, एंड विद 7 3 था तो यहां 3 लग गया, 12 आगे है 12, तो 10 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो 12 से छोटा कौन है? 8 है ना। 8 किसका है? 23 का है। तो ये 23 का क्यूब है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? सिर्फ परफेक्ट क्यूब की बात चल रही है, सिर्फ परफेक्ट क्यूब की। ओके, 4 2, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 2 8 7 5, क्या करेंगे? आखिरी से 3 छोड़े, एंड विद 5 पीछे 5 आ गया। आगे है 42 से छोटा कौन है? 27 किसका है? 3 का है। तो 35 का क्यूब कौन है? 4 2 8 7 5। माइक्रो सेकेंड्स में बात करेंगे हम, माइक्रो सेकेंड्स में। क्वेश्चन लिखा और आंसर आ गया। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। 185193, देखो 185193 एंड विद 3 7, 185 से छोटा 5, 57 का क्यूब 185193। इज इट क्लियर? एक और करते हैं। मैथ्स इजी हो जाती है अगर वैदिक मैथमेटिक्स आता हो, तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं बहुत इजी वे में। 314 432 एंड विद 2 8 आ गया, एंड विद 2 8 आ गया। 314 से छोटा 6 आ गया। तो ये किसका है? 68 का क्यूब। क्या है? 314432। इज इट क्लियर? एक और 389। देखो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। 389017 एंड विद 7 वाला देखिए कौन है? 3। 389 से छोटा 7। 389 से छोटा कौन है? 343 है ना। तो 343 किसका है? 7 का है। तो ये 73 का क्यूब है। अजमा आगे देख लेना। आज इस चैनल पे आपको ऐसे वैदिक मैथमेटिक्स मिलेंगे और आने वाले टाइम में भी मिलेंगे जो कि एक अलग ही होंगे। शायद आपने सुन रखे हो, शायद आपने ना सुन रखे हो। ठीक है, ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है, राइट। किसी का कोई भी नंबर है, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर, किसी का भी परफेक्ट क्यूब होगा, 2 डिजिट परफेक्ट क्यूब, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, तो 2 से 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपने एज अ होमवर्क करके लेके आने हैं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको देना है, राइट। एक क्वेश्चन है 493,039, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 614
125। क्वेश्चन नंबर 3, 97299। ये तीनों क्वेश्चंस आपने विद वैदिक मैथमेटिक्स करने हैं और ये एक बहुत इजी वे, होपफुली आप सबको समझ आया होगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, और ये तीनों आपके होमवर्क है, राइट। थैंक यू वेरी मच।